जात पात का विनाश। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भाषण। जात पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के लिए तैयार किया गया भाषण, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। पार्ट 21। आखिर जाति व्यवस्था का नाश क्यों नहीं होता। आपको अपनी सफलता की कहाँ तक आशा है। सामाजिक सुधार कई तरह के होते हैं। पहला, जिसका संबंध लोगों की धार्मिक विचारों से नहीं होता, बल्कि वह शुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष होता है, आम समस्याओं से होता है। जबकि कुछ सुधार धार्मिक विचारों या धर्म विशेष की समस्याओं से संबंधित होते हैं। ऐसे सुधार आगे दो प्रकार के होते हैं। इनमें एक सुधार धर्म के नियमों के अनुसार होते हैं और उन लोगों को मूल धर्म में वापस आने और उसका पालन करने के लिए आमंत्रित करता है जो धर्म छोड़कर चले गए थे। दूसरा सुधार न केवल धार्मिक नियमों पर प्रभावकारी होता है, बल्कि उन नियमों के बिल्कुल खिलाफ भी होता है। इनके समर्थक लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे उन धार्मिक सिद्धांतों को नहीं माने, आदेशों को नहीं माने और उनके विपरीत आचरण करें। जाति व्यवस्था ऐसे ही कुछ धार्मिक विश्वासों का स्वाभाविक परिणाम है, जिन्हें शास्त्रों की मान्यता मिली हुई है। शास्त्रों को अलौकिक प्रतिभा संपन्न, ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त संतों के आदेश लिखे हुए हैं। वे संत चमत्कारिक बुद्धि के स्वामी थे, इसलिए उनके आदेशों को नहीं मानना महापाप है। लोगों से जाति प्रथा को छोड़ने के लिए कहना अपना धर्म छोड़ने तथा महापाप करने के लिए कहने के समान है। जाति व्यवस्था को मिटाना एक ऐसा सुधार है जो तीसरे प्रकार का सुधार में आता है। सुधार का पहला व दूसरा मार्ग आसान है, लेकिन तीसरे प्रकार का सुधार मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग असंभव है। हिंदू अपनी सामाजिक व्यवस्था को बहुत पवित्र मानते हैं और जाति प्रथा को ईश्वर के विधान का आधार मानी जाती है। इसलिए जातियों से जुड़ी पवित्रता और ईश्वरीय विधान की भावना को खत्म करना बहुत जरूरी है। मेरे एनालिसिस का अर्थ है कि आपको शास्त्रों व वेदों की प्रामाणिकता व मान्यता का नामो निशान मिटाना होगा। मैंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने के तरीकों व मार्गों पर इसलिए जोर दिया क्योंकि सही मार्ग को जानने के लिए सही तरीकों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको सही तरीकों व मार्गों के बारे में मालूम नहीं है, तो आपकी सारी कोशिशें असफल होगी। इस प्रकार इस समस्या का यदि मेरे निकाले हुए परिणाम सही है, तो आपका काम बहुत मुश्किल है। केवल आप ही कह सकते हैं कि आप इसमें सफलता हासिल करने के लिए काबिल है या नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो इस काम को लगभग असंभव ही समझता हूँ। आप यह जानना चाहोगे कि मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है ब्राह्मणों का शत्रुतापूर्ण व्यवहार, जो वे इस समस्या के प्रति दिखाते आए हैं। ब्राह्मण देश के लगभग सभी राजनीतिक सुधार और कुछ आर्थिक सुधारों को आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अगुवा रहते आए हैं। लेकिन जातियों के बंधनों को तोड़ने वाली फौज की लाइन में तो अगुवा तो छोड़ो, सबसे पीछे भी खड़े नहीं दिखाई देते। क्या भविष्य में ब्राह्मणों से इस आंदोलन का नेतृत्व करने की आशा की जा सकती है? मैं कहता हूं कि नहीं। आप पूछ सकते हैं कि क्यों। आप कह सकते हैं कि हमेशा के लिए सामाजिक सुधारों से दूर भागने का ब्राह्मणों का कारण समझ में नहीं आता और वे शायद अब आगे ऐसा नहीं करेंगे। आप यह भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण यह अच्छी तरह जानते हैं कि जात पात हिंदुओं के लिए अभिशाप है और एक बुद्धिमान वर्ग के तौर पर वे इस अभिशाप के परिणामों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि ब्राह्मणों में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो पुरोहिताई करते हैं या सनातन धर्मी हैं। दूसरे ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो पुरातन पंथी रूढ़िवादी नहीं है और धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील ब्राह्मण हैं। यदि पुरोहित पुरातन पंथी ब्राह्मण जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो आधुनिक सोच वाले ब्राह्मण जरूर इस आंदोलन में शामिल होंगे। आपके यह तर्क सुनने में बड़ी ही आकर्षक, लुभावने व ग्रहण करने लायक लगते हैं, लेकिन इन सभी तर्कों की बातों में यह भुला दिया जाता है कि जाति प्रथा के समाप्त होने से ब्राह्मणों का ही सबसे अधिक नुकसान होगा। तो क्या यह आशा रखनी चाहिए कि ब्राह्मण जाति प्रथा को खत्म करने वाले आंदोलन का नेतृत्व करेंगे? क्योंकि जाति प्रथा खत्म होने का अर्थ है ब्राह्मणों की शक्ति व सामाजिक प्रतिष्ठा का अंत होना। आप आधुनिक विचारों के ब्राह्मणों से आशा कर सकते हैं, लेकिन क्या उनसे आशा करना सही है? क्योंकि जाति प्रथा खत्म करने का आंदोलन अपने ही भाई पुरोहित ब्राह्मणों के खिलाफ ही होगा। ऐसी स्थिति में प्रगतिशील ब्राह्मणों से भी आशा करना बेकार है। दोनों ब्राह्मणों में फर्क ढूंढना व्यर्थ है। दरअसल दोनों ब्राह्मण एक ही जाति के अंश और नजदीकी रिश्तेदार है। दोनों ब्राह्मण एक ही शरीर की दो भुजाओं की तरह है।
यदि एक भुजा पर हमला किया जाएगा तो दूसरी भुजा इसकी रक्षा में जरूर उठेगी। इस बारे में मुझे प्रोफेसर डाइसी की किताब इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी एक महत्वपूर्ण बात याद आती है। संसद के कानून बनाने वाली सर्वोच्च सत्ता पर वास्तविक पाबंदी की बात करते हुए प्रोफेसर डाइसी ने लिखा है, किसी भी शासक की प्रभुसत्ता को अपने अधिकारों के प्रयोग में दो रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक अंदरूनी रुकावट है और दूसरी बाहरी। किसी प्रभुसत्ता की बाहरी सीमा इस बात की संभावनाओं पर निर्भर करती है कि उसकी प्रजा या प्रजा के अधिकतर लोग उसके आदेशों व कानूनों की अवहेलना यानी कानूनों को तोड़ेंगे या उनको लागू करने में रुकावट डालेंगे। इसके विपरीत आंतरिक प्रभुसत्ता स्वयं शासक की शक्ति के स्वरूप व प्रकृति से पैदा होती है। यहाँ तक कि सभी अधिकार अपने कब्जे में करने वाला निरंकुश शासन भी अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी परिस्थितियों के अनुसार करता है जिनमें वह रहता है, और उसकी शक्ति तथा प्रकृति का निर्माण उसके समाज की परिस्थितियों व नैतिक मूल्यों पर निर्भर रहता है। सुल्तान यदि चाहता तो भी मुसलमानों का धर्म नहीं बदला जा सकता था, लेकिन यदि वह ऐसा कर भी सकता था तो भी यह कतई संभव नहीं था कि मुस्लिम धर्म का प्रमुख मुस्लिम धर्म को ही खत्म करने की इच्छा करता। इस प्रकार सुल्तान की शक्ति के प्रयोग पर आंतरिक रुकावट भी उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी कि बाहरी। कुछ लोग कभी कभी निरर्थक सवाल करते हैं कि पोप फला सुधार क्यों नहीं लागू करते। इसका उत्तर यह है कि क्रांतिकारी विचारधारा के लोग पोप नहीं बना करते, और जो व्यक्ति पोप बनते हैं उनमें क्रांतिकारी बनने की इच्छा नहीं होती। मेरे विचार से प्रोफेसर डाइस को यह कथन भारतीय ब्राह्मणों पर भी उतना ही लागू होता है, और कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि यदि पोप बनने वाले व्यक्ति में क्रांतिकारी बनने की इच्छा नहीं होती तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति में तो उससे भी कम होती है। सच्चाई यह है कि सामाजिक सुधार के मामले में किसी ब्राह्मण से क्रांतिकारी बनने की आशा रखनी उतनी ही बेकार है जितनी कि लेस्ली स्टीफन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऐसा कानून पास करने के लिए कहा था कि नीली आंखों वाले सभी बच्चों की हत्या कर दी जाए। आप में से कुछ लोग यह कहेंगे कि यह ज़्यादा चिंता की बात नहीं है कि ब्राह्मण जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आगे आते हैं या नहीं। मेरी राय में यह नज़रिया अपनाना किसी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के प्रभाव की ओर ध्यान नहीं देना है। चाहे आप यह स्वीकार करें या न करें कि महान पुरुषों द्वारा इतिहास का निर्माण होता है, लेकिन आपको यह तो जरूर मानना पड़ेगा कि हर देश में बुद्धिजीवी वर्ग, यदि समाज को नियंत्रित करने वाला या शासन करने वाला वर्ग भले ही नहीं हो, लेकिन वह काफी हद तक समाज को प्रभावित करने वाला जरूर होता है। बुद्धिजीवी वर्ग ही भविष्य को देखकर समाज को उचित मार्गदर्शन व नेतृत्व प्रदान कर सकता है। किसी भी देश की बहुसंख्यक जनता विवेकशील, विचारशील तथा क्रियाशील नहीं होती है। यह अधिकतर बुद्धिजीवी के बताए मार्ग पर ही चलने वाली होती है। यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश का भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि देश में संकट के समय स्वप्रेरणा व विवेक से समाज को उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। बुद्धिजीवी वर्ग के इस महत्व के साथ विचार करने वाली बात यह भी है कि बुद्धिजीवी अपने आप में कोई सद्गुण नहीं है, यह तो एक साधन मात्र है, और यह बुद्धिजीवी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस साधन अर्थात अपनी बुद्धि का प्रयोग किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। बुद्धिजीवी व्यक्ति अच्छा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले लोगों का वर्ग भी हो सकता है, जो हमेशा दुखी पीड़ित मानव के कल्याण के लिए तैयार रहता है। दूसरी ओर बुद्धिजीवी वर्ग कुटिल व बदमाश लोगों का गिरोह भी हो सकता है, या अपने स्वार्थ के खातिर गिरोह के लोगों का समर्थक का रूप भी ग्रहण कर सकता है। भारत के संबंध में यह एक विडंबना ही कही जाएगी कि यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। आप अफसोस कर सकते हैं कि यह दोनों एक ही यानी ब्राह्मण व बुद्धिजीवी वर्ग एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। यह भी कि भारत में एक बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ एक ब्राह्मण जाति तक सिमट कर रह गया है। इस कारण से भारत का बुद्धिजीवी वर्ग देश के हितों का पहरेदार बनने की बजाय अपनी जाति की इच्छाओं व हितों का पहरेदार बनने में ज़्यादा रुचि रखता है। यह बहुत ही दुखदायी बात है, लेकिन सच्चाई यही है। भारत का ब्राह्मण, हिंदुओं का बुद्धिजीवी वर्ग, तो इसके अलावा बाकी हिंदू लोग भी इनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। हिंदुओं को यह हमेशा सिखाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव यानी पृथ्वी का देवता है और सिर्फ ब्राह्मण ही उनके गुरु हो सकते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है, वर्ण नाम ब्राह्मणे गुरु। ब्राह्मणों के संबंध में मनु का कहना है, यदि यह पूछा जाए कि धर्म के उन विषयों में क्या किया जाएगा जिनके बारे में खास तौर से व्याख्या नहीं की गई या ज़्यादा नहीं बताया गया है, तो उत्तर यह है कि चूंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इसलिए ऐसे विषय पर ब्राह्मण जो भी फैसला करेगा वही कानूनी शक्ति होगा। यानी सभ्य ब्राह्मण जो कह दे वही धर्म होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों का वचन सत्य धर्म होता है। जब ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जिसने शेष हिंदू समाज पर नियंत्रण कर रखा है और जो जाति प्रथा को तोड़ने के आंदोलन का विरोधी हो, तो आंदोलन की सफलता की संभावना बहुत कम रह जाती है। जात पात तोड़क मंडल के आंदोलन की सफलता में शक होने का दूसरा कारण स्पष्ट करने से पहले यह बताना जरूरी है कि जाति प्रथा के दो पक्ष होते हैं। पहले पक्ष में यह समाज को अलग अलग समुदायों में बांटती है और दूसरे पक्ष में उन समुदायों को उनकी सामाजिक हैसियत व रुतबे के अनुसार एक दूसरे के ऊपर श्रेणियों में व्यवस्थित करती है, जिसमें एक से दूसरी जाति का सामाजिक स्तर ऊंचा या नीचा घोषित किया जाता है। इस व्यवस्था में हर जाति को यह संतोष व गर्व होता है कि वह किसी न किस जाति से ऊंची है। जातियों के इस तरह के दर्जेवार बंटवारे के कारण बाहरी लक्षण के रूप में सामाजिक और धार्मिक अधिकार, जिनको शास्त्र के अनुसार अष्टाधिकार और संस्कार कहा जाता है, वो को भी श्रेणियों में बांटा गया है। जिस जाति का दर्जा जितना ऊंचा होगा उसे उतने ही अधिक अधिकार और जिसका दर्जा नीचे होगा उसे उतने ही कम अधिकार प्राप्त होंगे। जातियों की यह ऊंच नीच की व्यवस्था जाति तोड़कों के लिए उन्हें किसी संयुक्त मोर्चे के रूप में संगठित नहीं होने देती। यदि कोई जाति अपने से ऊंची जाति के साथ रोटी बेटी का संबंध करने का दावा करती है, तो जाति के पोषक, धूर्त, शरारती व चालाक लोग उसे रोकते हैं। फौरन यह कह देते हैं कि ऐसा करने से पहले उस जाति को पहले अपने से नीची जाति के साथ रोटी बेटी का संबंध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे शरारती धूर्त लोगों में ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक होती है। इस प्रकार हिंदू धर्म में सभी लोग जाति प्रथा के गुलाम हैं, लेकिन सभी गुलाम अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के एक जैसे नहीं है, बराबर नहीं है। कार्ल मार्क्स ने अपने समय के मजदूर सर्वहारा वर्ग को क्रांति के लिए प्रेरित करते हुए कहा था, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की बेड़ियां ही खोनी है। लेकिन भारत की इस जाति व्यवस्था ने गुलामी की बेड़ियों को इतनी चालाकी व खूबसूरती के साथ सामाजिक व धार्मिक अधिकारों में रूप दे दिया है कि यह कार्ल मार्क्स का यह क्रांतिकारी नारे का आह्वान भी बेकार हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर जाति को अपने से नीची जाति की तुलना में विशेष व अधिक मिले होते हैं, जिन्हें खोने का डर रहता है। यहाँ की जातियाँ प्रभुसत्ता के ऊपर व नीचे, श्रेष्ठ व बदतर की व्यवस्था में होती है। उनमें कोई ऊंची है तो कोई नीची। इसलिए इस श्रेष्ठता क्रम में हर जाति अपनी जाति व उसके सामाजिक स्तर की रक्षा के चिंतित रहती है। वे जानती है कि यदि जाति खत्म कर दिया गया तो उनमें से कुछ जातियों को प्रतिष्ठा, अधिकारों व शक्ति के लिहाज से दूसरी जातियों से अधिक नुकसान होगा। इसलिए जाति प्रथा के खिलाफ एक सेना की तरह जोरदार हमले में सभी हिंदुओं के शामिल होने की आशा नहीं कर सकते।